Assalamu alaikum. This is Geopolitics with Anila Shahzad. Indian assassins, Indian spies और इवन इंडियन डेथ स्क्वाड्स जो हैं उनका पाकिस्तान में मौजूद होने का अब तस्दीक जो है वो गैर मुल्की जराइद में भी हो रहा है। और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस तो हमेशा ही गाहे बगाहे बताता रहता है कि रॉ जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनसे मुंसलिक जो मुख्तलिफ अफराद हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। और उनकी तरफ से, रॉ की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं, उनकी फंडिंग, उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह सब के लिए बंदोबस्त वहाँ से किया जाता है। सो लेट्स सी कि अब ऐसा नया क्या है जो कि दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है और जिससे मज़ीद इस बात की तस्दीक हो रही है कि इंडिया जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है और वो टेरर को फैलाता है दुनिया में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर इंडियन डेथ स्क्वाड्स की मौजूदगी का तब पता चला जबकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने आज से 1 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जार जो कि सिख एक लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर जो कि कनाडा के शहरी भी थे, वहाँ पे मुकीम थे, वहाँ पे कनाडा की सॉइल पर आकर उनको कत्ल किया गया, जिसकी जो जून में उनके कत्ल हुआ और उसके काफ़ी महीने तहकीक करने के बाद जो है कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि उनको इस तरह के सबूत मिल चुके हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस कत्ल के अंदर मुलविस है। और आप ये सोचें कि एक गवर्नमेंट जो है वो किसी और सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर अपने असैसिन्स भेजकर और एक और कैनेडियन सिटीजन्स को कत्ल करवा रही है। गो के वो कैनेडियन सिटीजन जो है वो सिख ओरिजिन का होगा या पंजाब इंडियन ओरिजिन का होगा, मगर इस वक्त वो कैनेडियन सिटीजन था। बहरहाल उसके कत्ल के बाद जो है वो मजीद यानी आपने देखा कि कतर ने पिछले महीने अचानक इस बात का ऐलान कर दिया कि 8 जो एक्स नेवी इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं उनको ना सिर्फ उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है और उनके ऊपर मुकम्मल जो तहकीकात उन्होंने कर रखी हैं, बल्कि अब उन्होंने अचानक ऐलान किया जबकि इसराइल और गाजा की वॉर शुरू हो चुकी थी, तब कतर ने ऐलान किया कि वो उन 8 एक्स इंडियन नेवी पर्सनल्स को जो है वो लाइक डेथ पेनल्टी दे रहे हैं और उनकी जो है वो उनको मौत की सज़ा यानी कि उनको मिल रही है और कतर जो है वो उसके अंदर ही इनको मौत की सज़ा दी जाएगी। सो आप ये देखें कि जैसे जैसे गाजा और इसराइल की वॉर तेजी पकड़ती गई, इंडिया ने जो है इसराइल के हक में बहुत ज़्यादा बयानात देना, बल्कि उनके हक में बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी पैलेस्टीनियन प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। और मोदी ने बहुत बार बार यकीन दिलाया नेतन्याहू को कि वो सबसे हटकर, सबसे बढ़कर जो है उसका साथी है। और इसी सारे असना में एक तहरीक लगता है कि शुरू हो चुकी है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ना सिर्फ कनाडा ने ये बात कही, ना सिर्फ कतर ने ये बात कही इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि अब यानी आप समझ लें कि कल के ही दिन यूएस जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि उन्होंने एक प्लॉट को जो है वो अनवील किया है, जो कि अलेजिडली सिख सेपरेटिस्ट जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ, उनके खिलाफ इंडियन जो है वो गवर्नमेंट या इंडियन रॉ एजेंसी जो है वो एक असैसिनेशन का प्लॉट उन्होंने बना रखा था और वो इनकी मतलब असैसिनेशन करने लगे थे। और इन्होंने यानी यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने ये गुरपतवंत सिंह पनून को जो है ये वक्त इत्ला दे दी कि तुम्हारे खिलाफ जो है ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है, लिहाजा तुम अपने आप को महफूज कर लो। और आप ये न्यूज़ देख रहे हो कि सिख एक्टिविस्ट accused India of ट्रांसनेशनल टेररिज्म आफ्टर यूएस फॉइल्स प्लॉट टू किल हिम, यानी यूएस ने वो प्लॉट को अनवील किया, फॉइल किया और फिर उसने कहा कि ये जो इंडिया है वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म का मुर्तकिब है इस वक्त।
तो अब आप देख लो कि इंडिया और जो यूएस है, उसके कितने ज़्यादा ताल्लुकात पिछले सालों में बढ़ रहे थे। मोदी जो है वो इंडिया के साथ बेशुमार डिफेंस डील्स और बेशुमार उनके जो ट्रम्प के साथ और बाइडेन के साथ मिलकर और वो जॉइंट स्टेटमेंट्स स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ दिए चले जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी आपस में मिल रहे थे, और बेशुमार यानी इनके बीच में डिप्लोमेसी हो रही थी, इनके बीच में लाइक समिट्स भी इंडिया में हेल्ड हो रहे थे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो रहा था, जिससे पता चल रहा था कि इंडिया और यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। लेकिन अभी बुध के दिन यूएस ने मतलब ये चीज़ ओपन की कि उसने ये जो पनून जो हैं उनके खिलाफ एक प्लॉट को जो अनवील कर दिया, और वो एक अमेरिकन सिटीजन है, और वो यूएस नहीं चाहता कि उनके सिटीजन को इंडिया के जो असैसिन हैं या उनका कोई डेथ स्क्वाड आकर हमारी सॉइल के ऊपर उनका कत्ल करे। और इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जून में कनाडा का जो एक सिटीजन था हरदीप सिंह निजार, जो कि एक और सेपरेटिस्ट था फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, उसको भी इन्हीं के डेथ स्क्वाड ने आकर के कत्ल किया था। अब ये मैं आपको बताऊं कि इंटरसेप्ट ने एक रिसर्च बेस निकाला है, आर्टिकल निकाला है 2 दिन पहले, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन पहले, और उसके अंदर उन्होंने बोला कि लीक्ड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस बैक्ड बाय कैनेडियन क्लेम ऑफ एन इंडियन असैसिनेशन प्रोग्राम, यानी कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट, जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो किसी तरह से लीक हो गया और इनके हाथ तक पहुंच गया है, इंटरसेप्ट के हाथ। और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, जिसके अंदर ये भी चीज शामिल है कि ये जो डेथ स्क्वाड्स या असैसिन्स इंडिया के हैं वो दुनिया भर में इस वक्त फैल रहे हैं। और यही बात आज फॉरेन ऑफिस के हमारे जो है स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी कहा है कि यही बात कि जो इंडिया के जो असैसिन्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ग्लोबल कोवर्ट ऑपरेशंस वो कर रहे हैं। देखते हैं कि इस इंटरसेप्ट के आर्टिकल में क्या क्या चीजें सामने आई हैं। बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है ये। इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई अ सीरीज ऑफ थ्रेट्स अगेंस्ट पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, यानी फ्रॉम रॉ, यानी रॉ की जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज हैं उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में है जो इंटरसेप्ट के हाथ में आया। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, रॉ इज टारगेटिंग इंडिविजुअल्स and religious institutions alleged to support an armed insurgency in the disputed territory of Kashmir, as well as militant Sikh activists living in Pakistan wanted by the Indian government। यानी अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर आदमी है जो कि कश्मीरी हक में आवाज उठाता है, या कोई सिख आदमी आकर यहाँ पर रह रहा है जो कि अपने खालिस्तान के लिए कोई आवाज उठाता है, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट खुद से ही ये कह देगी कि ये एक टेररिस्ट है, ये हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है, और वो अपने डेथ स्क्वाड को वहां भेजेगी पाकिस्तान के अंदर, और वो उस कश्मीरी को या उस सिख आदमी को कत्ल करवा देगी। और लाइक उसको बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना उसको कोई प्रोटोकॉल, ना कोई लॉ, कोई कुछ भी उसके ऊपर लागू नहीं होगा, बल्कि वो सिंपली जाएंगे और शूट करके आ जाएंगे। सो दिस इज द वे इंडिया इज बिहेविंग। इसको कहते हैं एक कंट्री का रोग हो जाना। रोग कंट्री वो होती है जो किसी लॉ, किसी ऑर्डर को नहीं मानती, वो अपनी मर्जी करती है और हर मुल्क के लॉज को और नॉर्म्स को ब्रेक करती रहती है और समझती है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ तो आज से नहीं, बहुत सालों से, बहुत डेकेड्स से ये सिलसिला उसका जारी था, लेकिन अब क्योंकि कनाडा के अंदर ये हुआ, उसके बाद यूएस के अंदर हुआ, उसके बाद कतर के अंदर ये चीज पकड़ी गई, तो अब इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया गया है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया ये कर रहा है। इंडिया हैज बीन कैरिंग आउट अ ट्रांस नेशनल असैसिनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट इट्स पॉलिटिकल एनिमीज। नाउ अब ये उस डॉक्यूमेंट के तरफ से ये बात आई है कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि इंडिया एक ट्रांस नेशनल असैसिनेशन प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है, और दुनिया भर में जहां पे भी उसको अपने पॉलिटिकल एनिमीज दिखाई देते हैं वो उनके खिलाफ जा करके कोई ना कोई तरीके से उनका मर्डर्स करवाता है। ये है इंडिया का किरदार।
Intercept reported on threats to Sikh activities in the US after the FBI warned a number of Sikh Americans about intelligence showing that their lives were in danger after the killing of Nijar. अब ये भी बात इसमें सामने आई कि यूएस जो गवर्नमेंट है उसने एक नहीं कई लोगों सिख अमेरिकन जो कि सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको वार्निंग वो देता रहा है कि तुम लोगों की भी जान खतरे में है और ये रॉ और इनके जो इंडियन एजेंट्स हैं ये तुम्हारे पीछे भी लगे हुए हैं. So, according to a Pakistani intelligence assessment this summer, RAW was also targeting two Sikh activists in Pakistan for assassination in the cities of Lahore and Islamabad. So, हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इंडियन जो एजेंट्स हैं और ये झूठे पासपोर्ट बनाकर, झूठी आइडेंटिटीज बनाकर और एक अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत इंडियन गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं और हमारे मेजर सिटीज के अंदर आकर वो बैठे हुए हैं इनके ये असैसिन्स और इनके ये टारगेट किलर्स. So, on November 13th, Indian media reported the killing of another militant connected to an Islamist group in Karachi. कराची में भी उन्होंने एक असैसिनेशन की. इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया. पाकिस्तानी मीडिया जो है इस तरह की चीज़ों को दबाता रहा बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको हमें पता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये पता है कि जब भी हम इंडिया के ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं तो दुनिया में एक हमारे खिलाफ जग घसाई होती है क्योंकि दुनिया का मीडिया जो है वो उसको पाकिस्तान का एक पैरानोया या पाकिस्तान की एक खाम ख्याली कहकर और पाकिस्तान को उल्टा टारगेट करता है क्योंकि उसकी रीज़न बिल्कुल एक बहुत सॉलिड है क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस का एलाई बना हुआ है आजकल और वो यूएस कैंप में है और जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है जो कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होता है यूएस नैरेटिव से वो बिल्कुल भी इंडिया के खिलाफ कोई बात करना मुनासिब ही नहीं समझता बल्कि हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना मुनासिब समझता है. So, the possible assassinations followed the killing of two other Islamist militants wanted by India that have taken place recently in Pakistan's tribal regions and the disputed territory of Kashmir. So, यहाँ पर हमारे ट्राइबल NWFP या खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरियाज हैं और कश्मीर जो हमारा एरिया है पाकिस्तानी कश्मीर वो उनके अंदर भी इन्होंने 2 असैसिनेशंस इन्हीं दिनों में यानी नवंबर या इसी महीने के आसपास ही ये भी की हैं. यूएई और अफगानिस्तान, ये आप देखें, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो वार्नड दैट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स based in two other countries, the UAE and Afghanistan, are being activated to carry out operations in Pakistan. यानी अफगानिस्तान में आपको पता है 20 साल तक यूएस की फोर्सेस वहां पे बैठी रही और उनके अम्ब्रेला के अंडर इंडिया ने आकर वहाँ पे दर्जनों नहीं बल्कि बीसियों जो है वो कॉन्सुलेट्स बना रखी थी और उन कॉन्सुलेट्स नाम नेहाद कॉन्सुलेट्स के अंदर क्या होता था, यही टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यही जो है अपनी मर्जी के टेररिस्ट को ट्रेन करना और पाकिस्तान के खिलाफ उनको यूज़ करना. तो ये काम अफगानिस्तान में वो बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन अब भी जबकि यूएस वहाँ से जा चुका है, भाग चुका है, तब भी इनकी कोई ना कोई स्लीपर सेल्स और कोई ना कोई इनके कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं जिनके थ्रू वो इस किस्म की टारगेट किलिंग करवा सकते हैं. और ये काम अफगानिस्तान के अलावा यूएई के अंदर भी वो बैठ के कर रहे हैं बिकॉज यूएई दोस्ती रहा है इंडिया के साथ और डेफिनेटली उनको पता नहीं होगा कि वो इस तरह की गलत और घटिया हरकतें कर रहे हैं उनकी सॉइल पर बैठ कर, मगर वो उनके साथ दोस्ती होने के नाते उनके बहुत सारे लोगों को वीज़ास देते रहते हैं. ये तो बाद में पता चलता है कि वो उन्हीं के खिलाफ एस्पियोनाज कर रहे हैं जैसे कि कतार में पता चला है. बहरहाल ये जो ब्यूरो की डॉक्यूमेंट लीक हुई है उसमें ये वार्न किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट्स इंटेलिजेंस एजेंसी was planning terrorist attacks and assassinations against targets inside Pakistan. Raw agents were operating from militant training camps in Afghan city of Spin Boldak, it said, to target wanted prominent Sikh personalities in Pakistan. So, पाकिस्तान में कुछ लोग जो सिख ओरिजिन के रह रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो सिख ओरिजिन की पाकिस्तान में रहती हैं, बहुत शुरू दिन से ही रह रही हैं, वो उन्हीं में से कुछ लोगों को जो है वो कह देते हैं कि जी बिकॉज ये तो इनके लिए बहुत ईजी है स्टोरीज बनाना क्योंकि बॉम्बे अटैक के बारे में भी इन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी बनाई थी जिसका कोई सबूत कभी भी नहीं मिला, ना पाकिस्तान को दे सके ना किसी इंटरनेशनल कोर्ट को दे सके.
और वो एक मन गढ़ंत कहानी की बुनियाद पे उन्होंने पूरी असलम कसाब की जो है वो स्टोरी बना रखी है। आज तक वो उसी के ऊपर कायम है। तो इस तरह से किसी को भी टेररिस्ट कह देना, किसी को भी गन डाउन कर देना, ये इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। One document states that it has been learned through reliable resources that hostile intelligence agency RAW, with the collaboration of sub-national groups, anti-state activists, and local criminal networks, is already planning to carry out terrorist activities on Marrakech, yani Bazaar, masjid, religious seminaries, leaders, notable Ahle Hadith sect linked with organizations active in the Kashmir Jihad. यानी अगर कोई भी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करती है, वो उनकी जो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को वो अपने दुश्मन गर्दानते हैं। और उसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एंटी स्टेट एक्टिविटीज जो है उनको पाल रखा है, उनको वो पैसे देते हैं, उनको वो ग्रूम करते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है। और लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स, चोर डाकू, इस तरह के नेटवर्क्स के साथ इनके ताल्लुकात हैं और उनके थ्रू वो टेररिस्ट अटैक जो है वो करवाते हैं हमारी मस्जिदों पे, हमारे रिलीजियस सेमिनार्स पे, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बाहर, हमारे डिफरेंट रिलीजियस जो लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके दफातर के अंदर और बाहर। सो ये काम है इंडिया का। और डेफिनेटली पाकिस्तान का तो ऐसा कोई घिनौना किरदार नहीं है। इवन जो बॉम्बे अटैक के बारे में मैंने आपको बताया, अभी जिक्र किया है, उसके बारे में भी जो उनका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है, वो एक फॉल्स फ्लैग था और एक झूठी कहानी थी। This October, Pakistani government arrested people which it says were involved in target killing of suspected militants inside Pakistan. Killings were attributed to in public statements to hostile spy agency. यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पिछले महीने कुछ लोगों को पकड़ा है और उन्होंने ये कहा है कि ये होस्टाइल स्पाई एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं। यानी साफ लफ्जों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये नहीं कहती कि रॉ के बंदे हमने पकड़ लिए, बिकॉज यू नो कि एक डिप्लोमेसी को एक प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखा जाता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया इस तरह नहीं करता। इंडिया तो साफ तौर पर जो है पाकिस्तान के लीडर्स को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की जो है इवन फौज को हर वक्त जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता रहता है कि जो कुछ भी कश्मीर के मुजाहिदीन वहाँ पे करते हैं वो हर चीज़ का इल्ज़ाम फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। So generally, general perception in the West is that India can do no wrong, and that when Pakistan accuses India of doing these types of things, they are just being paranoid. ये देखिए, यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी। इंटरसेप्ट ने ये कहा है, लिखा है, उनके राइटर्स ने ये लिखा है कि जनरली वेस्ट के अंदर या पूरे वेस्टर्न मीडिया में, वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया के अंदर ये चीज़ समझी जाती है कि इंडिया तो कोई गलत काम नहीं कर सकता। इंडिया को तो गांधी की जो है वो पिक्चर के साथ वो रिलेट करते हैं जी। गांधी जो है वो अमन पसंद आदमी था और इंडिया भी जो है अमन पसंद है। सो वो उन्होंने अपना एक परसेप्शन बनाई हुई, सेल्फ मेड क्रिएटेड परसेप्शन, कि इंडिया कोई गलत काम नहीं कर सकता। और पाकिस्तान जब भी उस पर किसी बात का इल्ज़ाम लगाता था तो वो ये कहते थे कि पाकिस्तान पैरानोया हो गया, पाकिस्तान की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये जो है ये ऐसा चलता चला आ रहा था ये सिस्टम। लेकिन अब एक ये सारी चीज़ ने एक पलटा खाया है। वो कैसे कि कनाडा जो उनका एक बहुत करीबी एलाई था, उसने उस पे इल्ज़ाम लगाया। यूएस जो उनका बहुत ही करीबी एलाई है, जिसके साथ उसके बहुत सारे डिफेंस पैक्ट्स चले आ रहे हैं, उसने उनके खिलाफ एक पब्लिकली बात कह दी है इसी तरह की, और कतर ने कह दी है। और अब पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट भी ये रिलीज हो गया है, लीक आउट हुआ है या रिलीज करवाया गया ये, और उसके अंदर ये पूरे साफ साफ तौर पे इंडिया के खिलाफ और उसकी रॉ एजेंसी के खिलाफ बातें हैं। सो attacks against Chinese national working in the country, bombing, targeting militant leaders wanted by India, यानी ऐसे लीडर्स जिनको इंडिया कह देता है कि ये जो है हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर बॉम्बिंग, हाफिज सईद का एग्जांपल ले लें, उसके घर के ऊपर बॉम्बिंग की गई। हालांकि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो कभी भी इंडिया गया है या कभी भी वो कश्मीर में गया है। तो बहरहाल इसी तरह से चाइनीज नेशनल वर्कर, वो तो टेररिस्ट नहीं है ना, उनको भी आके मारना ताकि सीपैक का प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार हो जाए या रुकावट का शिकार हो जाए। सो ये है इंडिया की हरकतें।
who is behind the killings of Kashmiri militants in Pakistan? Article pointed to the recent killing of several former Kashmiri insurgents living in Pakistan, murdered by Indian intelligence in attacks that were left unsolved. सो पाकिस्तानी एजेंसीज, हालांकि उनको पता होता है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन उनको दे जस्ट लीव अनसॉल्व बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक पंगा with India. They don't want to take पंगा with the US because US is behind India. दोनों की डिफेंस पैक्स हैं, दोनों की अलायंसेस हैं, तो इंडिया के साथ पंगा लेने का मतलब है कि पूरे वेस्टर्न जो उनका अलायंस सिस्टम है उसके साथ पंगा लेना है. सो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस चीज में थोड़ा सा वो प्रोटोकॉल का ख्याल रखता रहा है. सो बहरहाल ये काफी डिटेल्ड और लंबा आर्टिकल इंटरसेप्ट पे आया है, जिसमें मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पॉइंट आउट की हैं, और बताने का मकसद ये है कि इंडिया जो है उसका किरदार एक पूरी दुनिया में सामने आ रहा है कि उसके जो डेथ स्क्वाड्स हैं वो ग्लोबली हर मुल्क में काम करें. किसी जगह पर भी अगर उनको लगे कि कोई सिख लीडर है, कोई कश्मीरी लीडर है, या कोई और ऐसा बंदा है जो उनको पसंद नहीं है, उनके किसी इकोनॉमिकली उनके खिलाफ कोई स्टेप ले रहा है या पॉलिटिकली उनके खिलाफ कोई स्टेप ले रहा है, वो उसको अपना दुश्मन कहकर, टेररिस्ट कहकर कहीं पे भी उड़ा देंगे. सो ये मैं आपको बताऊं कि इसी से रिलेटेड भी है, बिकॉज ये बिल्कुल आज की ही खबर है. और कश्मीर का जो न्यूज़ है उस पर आजकल हमारी इतनी नज़र नहीं जा रही, बिकॉज हर वक्त हर एक का ध्यान गाज़ा और इसराइल की तरफ होता है, लेकिन कश्मीरी जो मुजाहिदीन है वो मुस्तकिल अपनी आज़ादी की जो है वो बैटल लड़ रहे हैं इंडिया के खिलाफ. ये राजौरी में इससे पहले भी काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हो चुके हैं पिछले महीनों में, मैं आपको उसका बताती भी रही हूँ. और अभी भी राजौरी में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 7 जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको मुजाहिदीन ने मार दिया है, और जो मुजाहिदीन 2 मुजाहिदीन को इन्होंने मारा है, और मारने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि ये टेररिस्ट हैं. इवन उन्होंने कहा है कि ये वो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है और वो लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक है. अब मसला ये कि आप अगर एक बंदे को पकड़ते हो उसको बगैर किसी अगर वो वाकई पाकिस्तानी है, अगर वो वाकई अफगानी है, तो फिर आप उसका ट्रायल करोगे, आप उसका ट्रायल को जो है वो कैमरा में लेकर आओगे, आप पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाओगे कि ये पाकिस्तानी शहरी है, ये अफगानी शहरी है जिसने आकर कश्मीर के अंदर ये काम किया है. मगर आप तो उसको वहीं पे पकड़ के मार रहे हो, और वो असल में कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको मार के आप ये कह देते हो कि जी ये टेररिस्ट तो पाकिस्तानी था, अफगानी था. भाई कहाँ है उसकी बॉडी, वो कहाँ है उसका आईडी कार्ड, कहाँ है उसकी शनाख्त, कहाँ है उसके बारे में तहकीकात, कहाँ है. सो दिस इज द वे इंडिया इज डूइंग. वो एक बुली कंट्री है, एक बुली स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, और वो अपने अगर वो कश्मीर को अपना मुल्क का हिस्सा कहता है तो आप ये कह दो, दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि वो अपने ही लोगों को टेररिस्ट कहता है, अपने ही लोगों के खिलाफ काउंटर टेररिज्म की बातें करता है, और अपने ही लोगों को दिन रात वो गोलियों से भून रहा है. पाकिस्तानी इंडिविजुअल इज पाक नेशनल and hardcore terrorist. He has been trained on Pakistan and Afghanistan fronts. He is highly ranked terrorist लीडर ऑफ लश्कर तैयबा. अगर आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी तस्वीर सामने लाओ, उसकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी सामने लाओ, और उसको लिंक करो, पूरी रिसर्च करो, पूरा उसके बारे में बायोडाटा उसका निकालो, फिर बात करो. आपने तो उसको शूट कर दिया, उसको उसकी आपने उसकी वहीं पे लाश गिरा दी, और वो लाश आप फैमिली को भी नहीं वापस करते, वो लाश आप गायब भी कर देते हो, फिर आप उस तरह की इल्जाम लगाते हो, तो आपकी बात को कौन सुनेगा. सो दिस इज द थिंग के लाइक दे आर नॉट स्टॉपिंग. मतलब कनाडा की जो एपिसोड हुआ उसके बाद इन्होंने रुके नहीं, बल्कि यूएस में भी वो यही काम कर रहे हैं, और दुनिया भर में भी वो किसी भी अपने एंटी कंट्री के खिलाफ ऐसे काम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि इंटरनेशनली इनको पकड़ा ना जाए और इनको स्नब ना किया जाए और इनको कोई ना कोई पनिशमेंट ना दी जाए. थैंक यू.